अभी हम खड़े हुए हैं खेड़िया गांव में, जहाँ पे एक गरीब किसान की बेटी जो कि एक 10th में थी, एक 12th में थी, जिन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। आइए अब अभी आपको हम उनसे मिलाते हैं। उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी, किस तरह से आगे पढ़ाई की थी, आगे क्या करने का प्लान है, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? कल्पना मीना। कल्पना मीना। आप कौन सी क्लास में थे? 10th में। 10th में। कितनी परसेंटेज बनी है आपकी? 94। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? संजीव स्कूल में। संजीव स्कूल में। तो फिर यहाँ से जब आप जाते थे तो पैदल ही जाते थे या फिर कोई साइकिल से? नहीं सर, 9th तक हमने पैदल भी पढ़ाई की थी। उसके बाद में 1 साल हमने वैन लगवाई थी। वैन लगवाई थी। आपको अभी वर्तमान में आपके घर की स्थिति सब कुछ पता है ना? अभी आगे चल के आप क्या बनना चाहते हो, किस लाइन में जाना चाहते हो? आगे चल के मैं यूपीएससी लाइन में जाना चाहती हूँ। यूपीएससी? तो उसमें तो पैसा भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करोगे? मेहनत तो मैं अपनी जी और जान से करूँगी, और पैसा का मेरे पापा जी अभी मेरे बड़े बहन भाई को पढ़ाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आगे सेटलमेंट जैसे बैठेगा मैं वैसे ही करूँगी। जो ये बता रही है जिस तरह की स्थिति है, उसके हिसाब से उसने बता दिया कि जिस तरह से मेरी बड़ी बहनों को पापा पैसे लगा रहे हैं, उसी हिसाब से शायद उम्मीद है कि मुझे भी लगाएंगे और मैं भी आगे चल के यूपीएससी करना चाहती हूँ। हमारे साथ उनकी बड़ी बेटी भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? सपना मीना। सपना मीना। आप कौन सी क्लास में थे? 12th में। 12th में। कितनी परसेंटेज बनी है आपकी? 94। 94। कौन सी सब्जेक्ट से थे? बायोलॉजी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? संजीव में ही पावटा। अच्छा, संजीव स्कूल में पढ़ते थे, दोनों बहनें एक साथ ही। तो आपको ये जिस तरह की आपने परसेंटेज, किसी की 94, किसी की 94 कुछ पॉइंट है आपकी परसेंटेज, तो घर पे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था आपको और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं घर पे लास्ट 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती, ज़्यादा नहीं करती थी बस। और संग घर पे कुछ काम भी रहता है तो काम भी कर लेते थे। अच्छा, घर का काम भी करना पड़ता था और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। दोस्तों, जो गाँव ग्रामीण परिवेश के जो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते हैं, थोड़े बहुत घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई को करना और पढ़ाई करने के बावजूद ये परसेंटेज देना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होती है। अच्छा, आपका आगे किस तरह का फ्यूचर प्लान है, क्या करना चाहते हो आप? मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। मेडिकल लाइन में जाके फिर डॉक्टर बनने की अच्छा, आप अभी नीट की तैयारी करोगे? हाँ, सीएलसी सीकर से। सीएलसी सीकर से वहाँ पे एडमिशन ले लिया अभी तक? हाँ। इनका जो सपना है, जो इनकी उम्मीद है, वो है कि मेडिकल लाइन में जाके सीएलसी करके नीट की तैयारी करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बनने का जो इनका सपना है। लेकिन आप जब घर की स्थिति देखोगे, जिस तरह से एक बहुत ही गरीब किसान का जो घर है, जिन पिताजी एक दिहाड़ी करते हैं, जो मुश्किल से 500-600 रुपये कमा करके सारा घर का खर्च चलाते हैं, उन्हीं में से इन बच्चियों को पढ़ाया उन्होंने। और पढ़ाने के बावजूद में जो बच्चियों ने रिजल्ट दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। घर पे परिवार वालों का, गांव वालों का बधाइयों का तांता लगा हुआ है उनके हौसला अफजाई के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से इन बच्चियों को आप यहाँ पे आए हो बधाई देने के लिए, और आगे क्या उम्मीद है इनसे? तो गाँव की बच्ची पढ़ती हैं, वो अच्छी लगती हैं, आगे जाके तरक्की करे, हम पूरा सहयोग करेंगे, जो भी मदद होगी। जो देखा जाए तो ऐसी सर, मैं जहाँ तक नोटिस किया है, गाँव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं 12वीं के बाद। कुछ उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, कुछ घर परिवार के दबाव की वजह से। तो क्या लग रहा है कि इन बच्चियों का भी फ्यूचर आगे सिक्योर होगा या आगे बढ़ाया जा सकता है इनको? आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सपोर्ट करेंगे पूरा? पूरा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इनसे जो यहाँ पे लोग बाग आए थे, इन सभी का कहना ये है, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, बहुत जिस तरह से पढ़ाई की थी इन्होंने, एक तो अनुशासन के साथ घर परिवार का जो रहन सहन है उसी के हिसाब से इन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया है। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।